ये जो है हमारे नाप के लिए ब्लाउज दिया हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए, तो सबसे पहले हमें नाप जो लेना है, तो किस तरह से नाप लेना है फ्रेंड्स आप सभी को ये भी दिखाती हूँ, और मैं जो कटिंग करती हूँ तो आप सभी को सभी कुछ दिखाती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से शोल्डर से, और हमारा जो पीछे का जो टक्स है वहाँ पे ये करने के बाद ही हमको ये करना पड़ता है। तो ये देखिए, इसे तान देना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये 15 इंच का जो लंबाई जो है फ्रेंड्स, 15 इंच का है, 15 इंच का। और वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आप सभी को समझ में आने वाले। तो ये देखिए, ये छाती का जो नाप है फ्रेंड्स, इस तरह से लेना है। और ये जो है फ्रेंड्स हमारा ये बंद बाजू जो होता है हुक तरफ से ही नाप लेना पड़ता है ब्लाउज का। ये जो लूप बना हुआ है इधर से नहीं लेना है नाप, इधर से ही नाप लेना पड़ता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा नहीं लगा है इसलिए। तो ये देखिए, जो फिटिंग का जो हमारा नाप होता है फ्रेंड्स उसी पे लेना है। ये देखिए, तो ये 11:15 भर रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 11:15 भर रहा है, तो मुझे भी 11:15 ले लेना है। और कमर में जो नाप लेंगे फ्रेंड्स, तो फिर से मैं बता दे रही हूँ आपको, ये जो कमर में भी नाप लेना है फ्रेंड्स, यहाँ से लूक बाजू से नहीं लेना है, हुक बाजू से लेना है, यहाँ से ही लेना है परफेक्ट, क्योंकि यहाँ से हमारा जो कपड़ा होता है अंदर तरफ होता है, इसलिए। ये देखिए, इस तरह से कमर को इस तरह से नाप लेना है। तो 34 इंच का कमर है फ्रेंड्स, परफेक्ट 34 इंच है। चौतीस इंच का कमर है। फिर आ जाता है हमारा जो पीछे का जो पार्ट है फ्रेंड्स, नाए का, तो इसका जो गला है अलग है, तो आपसे मैं वो भी दिखाने वाली हूँ। तो हो सकता है फ्रेंड्स ये तीन पार्ट में आएगा आप सभी के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 इंच का ये इसका जो गला है 10 इंच का है, तो मैं अभी 10 इंच रख लेती हूँ, और किस तरह से करना है आप सभी को वीडियो में मैं बताते रहूँगी। और यहाँ पे मुझे जो नाप जो लेना है ये देखना है गले का, तो ये 2.5 इंच का जो यहाँ पे जो गला है वो 2.5 इंच पे लिया हुआ है। ये जो गला है वो 2.5 इंच का है फ्रेंड्स। ये तो हो जाता है। फिर सेम ही हमें बाजू करना है, इसी तरह से इतना ही बड़ा हमारा बाजू होगा। ये देखिए, इस तरह से। तो ये देखिए 11.5 इंच का इसका जो लंबाई है बाजू का वो 11.5 इंच है, 11.5 इंच है। और ये जो घेर है फ्रेंड्स उसे हम नाप लेते हैं, ये भी 6 इंच का जो है घेर है। तो ये हमारा हो जाता है, और मैं कटिंग करके आप सभी को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इस तरह से कपड़े को उलटना है। ये देखिए इस तरह से, और अस्तर है तो इसको उल्टा सीधा नहीं भी किए तो चलता है, ऐसे कुछ नहीं है इसका। तो हमारा जो 1 इंच यहाँ पे जो 15 इंच है फ्रेंड्स, उसमें हमें 1 इंच मिलाना है, चाहे सादा हो या 1 इंच मिला के हमारा कितना होता है 16 इंच लंबाई होता है ब्लाउज का। ये देखिए 16 इंच का लंबाई है। और मैं यहाँ पे 10.5 इंच का गला था फ्रेंड्स, तो आधा इंच मिला के हमें गला में ये 10.5 हो गया, गला में हमें आधा इंच ही मिलाना पड़ता है। और फिर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो नाप जो डालना है फ्रेंड्स, तो 2.5 इंच का इधर गले का जो गला जो रखी हूँ मैं 2.5 इंच का रखी हूँ, इसमें गला है फ्रेंड्स
फैंसी, तो इसके लिए मैं 2.5 इंच रखी हूँ। नहीं तो कंपल्सरी आप 2 इंच का गला रख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं शोल्डर जो रख रही हूँ फ्रेंड्स, वो 3.25 इंच का रख रही हूँ। तो सभी पकड़ के कितना होता है, 5.25 का मुंडा होता है। और यहाँ से भी 5.25 लेना है हमें, और फिर इसे इधर से 6.25 करके और इसको भी बराबर नाप के मिला लेना है। और यहाँ पे जो हमारा 11.15 हुआ था फ्रेंड्स, 11.15, तो वो मैं यहाँ से देखिए मुंडा से यहाँ पे लूंगी नाप। और 1.5 इंच हमेशा मैं आप सभी को बता दे रही हूँ फ्रेंड्स कि 1.5 इंच हम नाप लेते हैं। और ये सादा कटिंग है, तो कटिंग तो हमें सेम ही डालना पड़ता है, कटोरी का भी और सादा का भी। पीछे का जो पार्ट होता है दोनों सेम ही होता है। और यहाँ पे देखिए कमर जो है 34 इंच है, तो 8.5 इंच होता है उसका चौथा। 8.5 में हम 1 इंच मिलाएंगे तो हमारा कितना होता है, 9.5 इंच। और ये मार्जिन 1.5 इंच का। फिर इसे हमें फ्रेंड्स ये कर लेना है, देखिए और यहाँ पे हमें पीछे का साइड जो है फ्रेंड्स, वो 1.5 इंच पे हमारा जो ये मुंडा का जो गुलाई होता है वो हम 1.5 इंच पे छोड़ते हैं। और आप सभी मेरा पहले वाला वीडियो सब नहीं देखे हैं तो आप सभी देखिए। और इस वीडियो में भी उस ब्लाउज का जो लिंक है वो भी दे दूंगी फ्रेंड्स, तो आप सभी को मैं जो कटिंग करती हूँ आप सभी को सीखने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक यहाँ पे भी 2.5 इंच का हमें गला रखना है, देखिए। तो इसे कटिंग करके आप सभी को दिखाती हूँ। और ये पूरा आसान है फ्रेंड्स। आप परफेक्टली देखते हैं पूरा वीडियो तो आप सभी को समझ में आते हैं। इस तरह से हम जब कटिंग बताते हैं आप सभी को, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसी पार्ट को हमें इस तरफ रखना है। ये देखिए, इस तरह से रखना है। और यहाँ पे जो लाइन है शोल्डर का फ्रेंड्स, इसे हमें इस तरह से करना है फ्रेंड्स। और यहाँ से फ्रेंड्स हमें 2 इंच घटाना है, और यहाँ से भी हमें 2 इंच घटा देना है। 2.5 इंच भी घटाए तो चलता है। यहाँ पे हमारा जो क्रॉस पट्टी आता है इस तरह से घटाए तो। और यहाँ पे मैं फ्रेंड्स 1.5 इंच का जो ये रखी हूँ पट्टी। और फिर हमारा यहाँ से हम 5.5 इंच पे आगे का जो गला होता है वो रखूँगी। तो ये हमें इसको हटा देना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे 5.5 जो मैंने ली थी तो उसको, और इस तरह से हमें गोलाई दे देना है। और फिर हमें इसका भी इस तरह से ये कर देना है। तो सादा बिल्कुल ही आसान है, पीछे का ही पार्ट से जो हमारा कटता है। देखिए और
ये फ्रंट बाजू है फ्रेंड्स, तो इसे हमें थोड़ा सा डीपली फोल्ड करना है हमें, क्योंकि आप सभी जब करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि इस तरह से हमें फ्रंट बाजू जो है खद्दा देना ही पड़ता है। तो इसे मैं कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। कटिंग जब हो जाता है फ्रंट बाजू, तो यहाँ पे जो है हमारा टक्स लगाने का आप सभी को इजी तरीका बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे पूरा पकड़िए और उसको फोल्डिंग कीजिए, और जितना हमारा आधा होता है वहाँ पे मार्जिन करके, और यहाँ पे मैं देखिए 2.5 इंच का जो है टक्स लगा दे रही हूँ, और 2.5 इंच और 1.5 इंच का यहाँ पे जो है 1.5 इंच ही पकड़ना पड़ता है कपड़े को। तो इस तरह से हमें जो है, ये तिरछा क्यों कर रही हूँ फ्रेंड, तीर जैसा क्यों निशान कर रही हूँ कि आप सभी बिगनर हैं तो आप सभी को जो समझने में यूजफुल हो इसलिए। और यहाँ पे देखिए मैं 3.5 इंच पे, नीचे से 3.5 इंच पे कंपल्सरली आप रखिए, और 2.5 इंच का यहाँ जो है, यहाँ पे भी मैं 2.5 इंच जो है रख रही हूँ, नीचे वाला जो है टक्स जो होता है नीचे वाला 2.5 इंच पे। और यहाँ पे जो हम पकड़ेंगे फ्रेंड्स, तो आधा इंच हमें दबाना पड़ता है कपड़े को इस तरह से। तो इसीलिए आप सभी को मैं समझाने के लिए ये तीर का जो निशान है इस तरह से मैं कर दे रही हूँ। तो इस तरह से आप पकड़िएगा और इस तरह से कीजिएगा। फिर यहाँ पे भी बराबर हमें पूरा पकड़ना है, और यहाँ पे आप सभी देख रहे 8.25 हो रहा है, तो इसका आधा मुझे जितना होगा 4 इंच एक सूत होगा, तो उतना मैं यहाँ पे नाप जो है रख दूँगी। और फिर यहाँ से हमारा जो दूरी होता है फ्रेंड्स, ये दूरी हमें करना है। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि इस तरह से हमें दूरी जो है थोड़ा सा, ये बड़ा छाती का नाप है, तो बड़े छाती का नाप जो होता है, तो हमारा जो टक्स का जो दूरी होता है वो 1.5 इंच का होता है, लेकिन इसमें जो हमारा है जो टक्स जो है 2 इंच का हुआ है। तो अभी यहाँ पे भी मैं 2 इंच का ही टक्स यहाँ पे भी लगाऊंगी, जो मुंडा तरफ का होता है। तो 1.5 इंच का जो इसका जो टक्स का जो दूरी होता है 1.5 इंच का, ये बीच वाला जो लगाते हम वो रहता है, तो इस वजह से। और यहाँ पे भी देखिए बहुत ही कम मैंने पकड़ी हूँ, इस तरह से आप सभी देख रहे हैं। और इस तरफ भी ऐसा ही पकड़ना है, कम पकड़ना है, ये दोनों तरफ जो है मुंडा बाजू और ये जो हमारा साइड बाजू जो होता है वो। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं ये जो हमने टक्स जो होता है हमने लगा लिया है, और यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं पीछे का और आगे का जो कटिंग है वो हो गया है। तो आप सभी इजी तरीके से मेरे वीडियो देख के आप सभी सीख सकते हैं फ्रेंड्स। और फिर यहाँ पे मैं जो है बाजू कट कर दे रही हूँ। तो बाजू जो है, जो हमारे आजकल जो बाजू है ट्रेंड में जो चल रहा है, जो हमारे 3/4 भी नहीं होता है। और तो आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं बाजू का जो लंबाई है वो मैं अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। और यहाँ पे आप सभी को मैं बताऊँगी बाजू लेना भी। तो बाजू का जो नाप जितना होगा फ्रेंड्स, उतना में हमें देखिए 1 इंच मिलाना पड़ता है लंबाई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, घड़ी कर दिए है, और ये देखिए 11 इंच 11.5 इंच इसका बाजू का लंबाई है। तो हमें कितना रखना पड़ेगा, 12.5 इंच रखना पड़ेगा। ये देखिए 12.5 इंच लंबाई, 1 इंच प्लस करना पड़ता है अस्तर का ब्लाउज को। और आपको शादी ब्लाउज होती है तो उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना पड़ता है बाजू की लंबाई में। और यहाँ पे जो हमारा 2.5 इंच पे जो हमने मार्क किया है, वहाँ से हमारा जो होता है फ्रेंड्स वो छाती का नाप होता है। तो हमारा जितना भी छाती था उसमें से हम 1.5 इंच घटाएंगे, और चौथा जो हमने हमारा जो पार्ट होता है उतना करने के बाद 1.5 इंच घटा के हम इधर नाप डालेंगे, और 1.5 इंच का हमने मार्जिन यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं इस तरह से हमें जो करना है, बाजू निकालना है। यहाँ पे भी बराबर हमें शेप दे देना है। तो यहाँ पे हमारा जो है बाजू इस तरह से देखिए हो गया है। तो आप सभी
यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो बाजू है वो भी कटिंग हो गया है। तो अभी मैं आप सभी को योग पट्टी बचा हुआ है तो योग पट्टी भी आप सभी को दिखाती हूँ। योग पट्टी इतना मुश्किल नहीं है निकालना। और यहाँ पे मैं खद्दा बाजू भी दे दूँगी, क्योंकि आप सभी बिगनर हैं तो आप सभी चौक से पहले मार्क कीजिए फिर कटिंग कीजिए। मुझे तो आ जाते हैं तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही कैंची लगा देती हूँ। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप बिगनर हैं तो आप थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे, केयरफुल करेंगे और अच्छे से कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे मैं योग पट्टी बचे हुए कपड़ा जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है यहाँ पे मैं कट करके निकाल देती हूँ। और बचे हुए इस तरह से कपड़े से हमें जो करना होता है। यहाँ पे कमर का नाप जितना था उतना हमने लगा दिए है 1 इंच मिला के और 1.5 इंच मार्जिन। और डायरेक्ट ही ये शेप में दिख रहा था तो मैं ये डायरेक्ट ही थोड़ा सा शेप देते हुए मैंने कटिंग कर लिए है। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं। तो मैं आप सभी का रिक्वेस्ट रहता है कि मैडम आप जब अस्तर का कटिंग करते हैं तो साड़ी भी कटिंग कीजिए, कपड़े भी, साड़ी का पीस भी कटिंग कीजिए। और बॉर्डर है ना, तो ये बॉर्डर निकालने टाइम आप ध्यान रखेंगे, आपके पास ब्लाउज पीस आते हैं तो कौन सा नीचे हमारा बॉर्डर में गोट है, कौन सी कलर का है, उसका ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं बता दे रही थी लेस के बारे में। तो ये पिंक वाला जो बॉर्डर साइड में जो लेस था जो वो नीचे का था। और इस तरह से पीछे का जो हमारा जो आगे पीछे का इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है सभी को। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा आप सभी को दिखाने का कोशिश करी हूँ। और यहाँ पे आप सभी पार्ट बिछा के अच्छे से कटिंग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आगे आप सभी को इस वीडियो में भी लिंक दे दूँगी, तो आप सभी पूरा वीडियो दूसरा जो पार्ट है वो भी देखिए।